नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अभी हमने अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में हॉकी में, और कई 41 साल बाद हमने पुरुष हॉकी में पदक जीता है। और महिला हॉकी टीम ही हमारी 4th स्थान पर तक आई और उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद एक हॉकी का जो एक देश में मोमेंटम तैयार हुआ है, इस मोमेंटम को हम और कैसे आगे ले जाएं और कैसे हम अच्छा एक रोड मैप तैयार करें जिसमें कि हम दुनिया में एक बार फिर से अपना वो पुराना परचम लहरा सकें और अपनी लॉस्ट ग्लोरी को हम दोबारा पा सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में सबसे पहले हमें ये फोकस कर लेना होगा कि हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हॉकी हमारा बहुत अधिक लोकप्रिय है। जैसे सबसे पहले जिस राज्य का नाम उभरता है वो है पंजाब। उसके बाद आजकल हरियाणा से बहुत से प्लेयर्स आ रहे हैं। पंजाब में भी हमारा दोआब और मांझा, जैसे कि अपना जालंधर, लुधियाना, संसारपुर गांव तो पूरी दुनिया में फेमस है अपने हॉकी का, माना जाता है मक्का। अजीतपाल सिंह वगैरह बहुत अच्छे खिलाड़ी आए हैं। इसके अलावा अमृतसर, जहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी आजकल हमारे आ रहे हैं। तो इन एरियाज़ पर अगर हम फोकस करें, फिर अगर हम पंजाब के बाद आते हैं तो हरियाणा, जहाँ पे शाहबाद, जहाँ पर महिला हॉकी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे बहुत अच्छे कोचेज़ वगैरह बलदेव सिंह सर हैं। इसके बाद अगर और नीचे उतरते हैं हम तो देखते हैं कि हमारे हॉकी बहुत अच्छी लोकप्रिय है अपना ये मेरठ, लखनऊ, इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट वहाँ होता था। झांसी, ध्यानचंद जी की कर्मभूमि। वाराणसी, जहाँ पर मोहम्मद शाहिद जी ने अपना पूरा हॉकी अच्छी खेली वहाँ से भी। इसके बाद अगर आप आते हैं तो वाराणसी के पास अभी आजकल ये ललित उपाध्याय, ये भी उधर से हॉकी काफ़ी सीखे हैं, जो कि अच्छी एकेडमी बनाई गई है हॉकी की। अगर आप और आगे आएँ तो आप देखते हैं भोपाल एक ज़माने में हॉकी का बहुत अच्छा गढ़ था, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आया करते थे। अब इटारसी विवेक सागर प्रसाद से जाना जाता है, जहाँ से वो आए हैं। यहाँ भी हॉकी बहुत लोकप्रिय है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो झांसी में जैसे बहुत टूर्नामेंट भी होते हैं। मणिपुर, उधर भी हॉकी बहुत अपने पाँव पसार रही है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी उधर से आजकल आ रहे हैं। ओलंपिक की टीम में जो मेडल विनर थी उसमें भी थे। इसके बाद आते हैं तो कोल्हापुर में हॉकी अच्छी लोकप्रिय है। और साउथ में कुर्ग, वहाँ तो हॉकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और कुर्ग में तो हर साल हॉकी का एक फेस्टिवल होता है जिसमें 100, 150, 200 तक टीमें भाग लेती हैं। और स्टेडियम खचाखच लोकल मैचों के लिए भरे रहते हैं। रामानाथपुरम में भी हॉकी बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह के भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं। इटारसी, जैसे मैंने बताया था आपको पहले, कि यहाँ पर हॉकी बहुत हमारी लोकप्रिय है। और हम अगर चाहें तो वहाँ पर बहुत कुछ अपने एक्सपेंड कर सकते हैं चीज़ों को। और वहाँ पर हमारे लिए ज़रूरत है कि कुछ अच्छी, जैसे एस्ट्रोटर्फ वगैरह है, और इसको और अच्छा एस्ट्रोटर्फ फैलाएं जहाँ पर नहीं है। भुवनेश्वर, सुंदरगढ़ एरिया, माफ़ कीजिएगा जिक्र करना भूल गया, छोटा नागपुर एरिया, भुवनेश्वर, सुंदरगढ़ एरिया बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है यहाँ पर हॉकी। हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, दिलीप टर्की से लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे। और भुवनेश्वर में तो आप देखते ही हैं कि यहाँ भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं तो स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर हॉकी ग्रास रूट लेवल तक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और ट्राइबल एरियाज़ में हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती है। तो अभी जैसे घोषणा भी हुई है कि वहाँ पर हम एस्ट्रो टर्फ वगैरह हर ब्लॉक में देंगे उड़ीसा में। और उड़ीसा अच्छा सपोर्ट भी कर रहा है। तो इसी मोमेंटम को हम आगे ले जाएँ और अच्छे कोचेस, फैसिलिटीज़ और अच्छी न्यूट्रिशंस डाइट्स वगैरह खिलाड़ियों का करते तो काफ़ी टूर्नामेंट होगा, भला होगा। टूर्नामेंट्स पर अगर हम आए तो हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी जैसे पहले हुआ करती थी, उस तरीके का अगर राउंड रॉबिन नेशनल टूर्नामेंट अगर हम करें तो उससे भी खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा अच्छा हो सकता है, जिसमें कि कंपटीशन टॉप लेवल पर जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और ग्रास रूट लेवल पर हमारे लिए वेरियस एज ग्रुप्स में बहुत सारे कंपटीशंस भी दिन करने होंगे। जैसे कि दिल्ली में नेहरू हॉकी टूर्नामेंट है, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है और ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में कई सालों से टूर्नामेंट्स करा रही है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। तो उस वजह से भी एक अच्छा कंपटीशन जब आता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनता है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके बात करें तो हॉकी टूर्नामेंट्स का प्रसारण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमने कई बार देखा है कि जब भारत की टीम हॉकी खेलने बाहर जाती है तो उसका भी कभी लाइव कवरेज कई बार नहीं आता है। और जूनियर टीम का भी कवरेज है जब बाहर खेलने जाती है, चाहे वो मलेशिया में हो, जैसे सुल्ताना जौहर कप वगैरह, इसका भी कवरेज टूर्नामेंट्स का लाइव नहीं आता है। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हमारे अगर हो रहे हैं तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का भी अगर कम से कम यूट्यूब पर ही कवरेज आए, और यूट्यूब पर अगर कवरेज आ रहा है तो उसके लिए अच्छी कमेंट्री के साथ हो और उसका कवरेज थोड़ी सी सही हो, लेकिन कमेंट्री बहुत ज़्यादा जानदार शानदार हो। जैसे कि हमने देखा है कि आईपीएल वगैरह या जो भी हमारे अच्छे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं इसमें, या जैसे कि आपका इंग्लिश प्रीमियर लीग वगैरह को जाना जाता है, तो अच्छी कमेंट्री मार्टिन टायलर, एंडी ग्रे, इन सब की कमेंट्री इसके थ्रू जाना जाता है। तो कमेंटेटर का बहुत बड़ा रोल होता है प्रचार और प्रसार में। तो उसके बाद हम एक इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं जनता के बीच में, जिसमें कि अच्छे फैक्ट्स वगैरह बताए जाएँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छी लोकप्रियता मिलेगी और जगह जगह तक हॉकी पहुँचेगी, जिससे उसको देखने वालों में रुचि बढ़ेगी। और हम एक सस्ते इन्वेस्टमेंट के साथ मतलब इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सस्ते चैनल्स भी खुल गए हैं जो काफ़ी कम चार्ज करते हैं, और बहुत सारे सेटेलाइट चैनल्स के ऑप्शंस हैं जो कि आसानी के साथ टाई अप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे इंडियन हॉकी के लिए एक अच्छी कवरेज मिल सकती है, प्लेटफॉर्म मिल सकता है। थोड़ा आगे बढ़ें तो प्राइज़ मनी को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जगह जगह के ब्रैकेट्स में, और टूर्नामेंट्स अच्छे करा सकते हैं। इसके अलावा इसका पाठ्यक्रम में इसका जिक्र अगर हो सके तो हम जरूर कराना चाहिए, ताकि बच्चों को अपने ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चले। और हमारे जो पुराने सुपरस्टार जैसे बलबीर सिंह सीनियर जी हुए हैं, इसके अलावा
हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी जो हुए पहले से, अजीत पाल सिंह हुए और धनराज पिल्लई, इन सब खिलाड़ियों के बारे में अगर हमारे यहाँ चैप्टर्स इंक्लूड करे जाएँ पाठ्यक्रम में और बच्चों को इनसे परिचित कराया जाएगा तो काफ़ी अधिक लाभ हो सकता है। इसके बाद कॉरपोरेट्स, यूनिवर्सिटी इसमें अपना सहयोग करें और बिजनेस मॉडल को लेकर के आगे आएँ। बहुत सारे इसमें सहयोग होते भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर कॉरपोरेट्स अगर इसमें आगे आएंगे और यूनिवर्सिटी से टूर्नामेंट्स खेलेंगी और करेंगी, जैसे कि एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा मैं कि ट्रेड्स कप अमर उजाला ग्रुप कराता है, हर साल नैनीताल में होता है। तो इस तरीके से अगर हम टूर्नामेंट्स कराते हैं जो कि कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा स्पॉन्सर होते हैं तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद ये भी हमें बताना होगा कि इससे नौकरी पाना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज़ जैसे कि रेलवेज़, इंडियन ऑयल, इंडियन एयरलाइंस पहले अभी जैसे दिया करती थी, और अभी आपका ये पंजाब एंड सिंध बैंक, ये बहुत अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि हॉकी प्लेयर्स को बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो इससे एक अच्छा रोज़गार का साधन भी युवाओं के लिए बन सकता है, ऐसा हमें बताना होगा। इसके बाद एस्ट्रोटर्फ, जैसे मैंने बताया कि जगह जगह लगनी चाहिए और अधिक लगे एस्ट्रोटर्फ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एस्ट्रोटर्फ पर बचपन से ही अगर खेलेंगे तो आगे चल करके दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी समय जो एरियाज़ हैं उनमें बच्चों का समय जो केवल टर्फ पर खेलने में निकल जाता है, जिसमें कि आपके मड्स वगैरह, आपका ये केवल सॉइल होती है। तो अगर वो बचपन से एस्ट्रो टर्फ पे खेलते हुए चलेंगे तो हमें वो रिजल्ट्स आ सकते हैं जो कि हॉलैंड वगैरह के हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एस्ट्रो टर्फ आपको पता है हॉलैंड में है। तो उससे बचपन से ही एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी स्टिक चलाएंगे तो उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हमें जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक काफ़ी मेहनत करनी होगी, उनका डाइट चार्ट, और जैसे कि हमने रिजल्ट्स देखे कि हमारे महिला हॉकी के पीछे सबसे बड़ा वजह ये था, और हमारे पुरुष हॉकी में भी अच्छा स्टेमिना डेवलप अच्छा हो गया है, न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छे हैं, और हमारी टीम में खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूरो टेस्ट बहुत अच्छा हमने पास भी किया, महिलाओं ने भी खासतौर से। तो इस वजह से रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से आए और हमारे खिलाड़ी अब पूरे समय खेलते रहते हैं और जल्दी थकते नहीं हैं। तो ये इसके लिए भी हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान से अगर हम बायलेटरल ट्राई जो सीरीज़ है वो शुरू कर सकें, जो हमारी दो देशों के बीच में होती थी, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। हालांकि इससे फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा होगा, हमको कम, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं पाकिस्तान से हॉकी में। लेकिन फिर भी एक राइवलरी है जो कि ट्रेडिशनल चली आ रही है, क्योंकि एक ज़माना था जब ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो आज फुटबॉल में जाने जाते हैं, उसी तरह भारत और पाकिस्तान दुनिया में हॉकी में जाने जाते थे। तो वही एक पैशन आज भी काम करता है लोगों के बीच में, और अगर हम इस तरह हॉकी रिवाइव कर सके, साथ ही साथ अगर हम हॉकी एशिया लेवल पर आज, जैसे कि जापान बहुत तेज़ तरक्की करके ऊपर गया है, कोरिया अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हाल में, और आपने देखा चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम अपनी टीम को इन देशों के साथ भी कम्पीट अगर एशिया लेवल पर बार बार करें और ऐसे टूर्नामेंट्स बार बार अगर हों, साल में कम से कम 1 या 2 बार हों, तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। विजिट वगैरह अच्छी हो, मलेशिया में जैसे आपको पता है हॉकी बहुत लोकप्रिय है, तो हम इसको भी अपने कैश कर सकते हैं इस चीज़ को। और मलेशिया में भारतीय टीम की लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है, हम सुल्तान नजम शाह लगभग हर साल ही खेलते हैं, तो आपको पता ही है इस चीज़ का। फिर आगे चलते हैं हम, तो हमें यूरोपियन लीग, जैसे कि हमको पता है कि कुछ साल पहले तक आप देखते होंगे कि बेल्जियम की टीम कहीं भी नहीं थी, लेकिन आज बेल्जियम की टीम यहाँ तक आ चुकी है, क्योंकि बेल्जियम ने उसके पास ही के देश हॉलैंड में अपने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को भेजा और वहाँ पर अच्छी हॉकी खिलवाई, और उसके बाद उन खिलाड़ियों ने बेल्जियम की टीम में जाने के बाद आज बेल्जियम को ओलंपिक चैंपियन बनवा रखा है। इसके बाद अगर हम नीचे उतरते हैं तो भाई बेल्जियम लीग का फ़ायदा फ्रांस ने उठाया, और आज फ्रांस सबसे तेज़ी से ऊपर बढ़ने वाला देश बन गया है यूरोप में, और बहुत तेज़ी के साथ बहुत अच्छी हॉकी खेल रहा है। तो अगर हम अपने खिलाड़ियों को जो अच्छी लीग्स हैं यूरोप की, खासतौर से जैसे कि डच लीग और जर्मन लीग, इनमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को इन्फ्यूज़ करें, या वहाँ से प्लेयर्स को अपना स्किल्स सिखाएं और आगे बढ़ें, या वहाँ के कोचेस को यहाँ बुलाकर करें, तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा कुछ हमारी पेरिनियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम पेशेंस की थोड़ी कमी है, और लेट गोल खाना, जैसे कि कुछ एक गोल आज भी हमको याद है कि हमने लेट गोल खाए और हमने जीते चिताए मैच हार दिए हैं। यहाँ तक कि एक बार तो हम ओलंपिक में ड्रॉ हो गया था, आपको पता ही होगा, और उसके बाद हम ओलंपिक सेमीफाइनल में जाते जाते रह गए थे, पोलैंड। और इसके बाद अर्जेंट, जैसे कि आपको पता है, तो इस वजह को भी हमको ओवरकम, हालांकि हमने काफ़ी करा है, पर अभी भी थोड़ा बहुत कार्य करना इस पर बाकी है। इसके अलावा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जैसे आपने भी देखा कि अर्जेंटीना ने जूनियर वर्ल्ड कप में पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पर वो गोल करते रहे और जाकर के चैंपियन बन गए। तो अगर हम ऐसा करते रहें तो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, खासतौर से थ्रेटनिंग, हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, युवराज सिंह काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हरमनप्रीत सिंह ने अच्छा नाम रखा है, पहले रघुनाथ थे हमारे पास, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। लेकिन इस कंसिस्टेंट एक अच्छा थ्रेटनिंग, जैसे कि सुहेल अब्बास का नाम था, या फ्लोरेंस जॉन बॉबलेंडर का नाम था, इस तरीके का अगर हम एक वर्ल्ड क्लास ड्रैग फ्रिकर ले आते हैं तो आज की तारीख में बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे लिए अधिक से अधिक बॉल पोजीशन की ट्रेनिंग भी फोकस करना होगा, कि कैसे अगर हम आगे बढ़ गए हों तो पीछे ना हटें, स्किल्स डेवलप करनी होंगी, स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा और काम है, मेहनत और करना होगा, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। साथ ही साथ टीवी पर हमारे लिए ऐसा कुछ करना होगा कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ आएँ और जनता के बीच में इनकी पहुंच बढ़े,
और इसमें अखबार भी अच्छा रोल निभा सकते हैं, मीडिया वगैरह के लिए हमें करना होगा। और लास्ट में एड्स और मार्केटिंग अगर खिलाड़ियों के पास जाए, और एड्स और मार्केटिंग में अगर हम और इन्वेस्ट अपने खिलाड़ियों को इन्फ्यूज़ करें और उनका नाम जाए तो काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो को आपने बहुत गौर से देखा, थैंक यू वेरी मच।